बच्चों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा आपको आप देखो अगर लास्ट ईयर के पेपर्स आपके जेई मेंस के, तो आपको हर जगह पे बेटा हर शिफ्ट में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया है और कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है। इसीलिए आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बेटा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन की बात करते हो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की, दो टाइप के आपको सॉल्यूशन देखने मिलते हैं आपके सिलेबस में। नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन, नंबर 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये एकदम मस्ट है बेटा, सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आज की वीडियो में बेटा सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हो बेटा, चैनल पे नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। वेरी फर्स्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सी वेरी फर्स्ट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy by dx प्लस dy इक्वल्स टू q। इसको बोला जाता है बेटा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। इस पे आपको क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जल्दी से देखते हैं वर्किंग रूल है बेटा। और ये वर्किंग रूल कैसा है जल्दी ध्यान से देखोगे आप। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल P एंड कैपिटल Q। यहाँ सबसे पहले बेटा आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि कैपिटल P एंड कैपिटल Q की वैल्यू निकालोगे। स्टेप नंबर 2 फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। नंबर 3 यूज द प्रॉपर्टी ऑफ log e टू द पावर log a इक्वल्स टू a if necessary। And step number 4 the solution of this linear differential equation is y into if equals to integration q into if dx plus c। ये होता है बेटा इसका वर्किंग रूल। इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, जनरल फॉर्म को अपने कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ जो p और q लिया है बेटा, यहाँ जो ये p और q होता है इसको बोला जाता है फंक्शन ऑफ x अलोन और द कांस्टेंट नंबर्स। p और q आपके फंक्शन ऑफ x अलोन या कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको। वर्किंग रूल मैंने आपको नोट करवा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेटा जनरल सॉल्यूशन। तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से ताकि मैक्सिमम पॉइंट्स आपके कवर हो जाए। जनरल सॉल्यूशन जो होता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे बेटा उतने इसका क्या रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा। इस केस में इसको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट है मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यू और वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट बाय यूजिंग गिवन कंडीशंस यूज करके बेटा आप क्या करते हो, सी को वैल्यू असाइन करते हो। जो सी का वैल्यू आएगा पर्टिकुलर वैल्यू उसको आप पुट कर दोगे जनरल सॉल्यूशन में। वी विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको बेटा सारा समझ में आ जाएगा। तो जस्ट मैं आपके बेसिक क्लियर कर रहा हूँ कि जनरल सॉल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो ये आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बेटा आपको 2022 में पूछा गया है। इस एग्जाम्पल को बड़ा ध्यान से देखोगे और कॉपी में इसको नोट करोगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको 2022 में जेई में पूछा गया बेटा, इसको ध्यान से देखोगे क्वेश्चन कैसा है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेश्चन पूछा गया आपको। लेट द सॉल्यूशन कर्व y equals to f of x of the differential equation, this differential equation passes through the point। ये पॉइंट से पास हो रहा है बेटा और यहाँ पे आपको एक लिमिट वाली क्वांटिटी है जो आपको पूछ लिया है। मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंशियल प्लस लिमिट का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन पूछा है। बड़े ध्यान से देखोगे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास लिमिट का भी नॉलेज होना चाहिए। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। इसीलिए आपको जेई सारी चीज़ें कवर करने लगाता है बेटा कि बच्चों को लिमिट्स की जानकारी है या नहीं। साथ ही साथ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ लिमिट का कॉम्बिनेशन पूछ लिया है। ठीक है, चलो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये जो इक्वेशन है आपका, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे।
सो री राइट दी अबव इक्वेशन और गिवन इक्वेशन एज, इसको क्या करो बेटा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई टू दी पावर 2x, ऐसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया है कि इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये है बेटा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये इसका मोस्ट जनरल फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। एकदम क्लियर होना चाहिए, इसीलिए इसको लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई टू द पावर 2x। साथ ही साथ मैंने आपको ये मेंशन किया था बेटा कि p और q जो है, ये जो p और q है ये फंक्शन ऑफ x अलोन और कांस्टेंट नंबर। देखो यहाँ समझ में आ रहा है आपको, p यहाँ पर आपका 1 रहेगा और q जो रहेगा फंक्शन ऑफ x रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपको p और q का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं बेटा। सो जैसे कंपेयर करोगे आप इसको, सो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका p का वैल्यू जो आ रहा है बेटा ये 1 आ रहा है और q का वैल्यू जो आ रहा है आपका ये आ जाएगा 1/1 प्लस e की पावर 2x, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 2 में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है, देयरफॉर ऑब्जर्व केयरफुली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको शॉर्ट में लिखा जाता है IF e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx इक्वल्स टू, मेरा p का वैल्यू जो आया है बेटा ये आया है 1 dx और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x, ऐसे आ जाएगा। मेरा IF जो आ गया बेटा ये आ गया e की पावर x आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना है, जनरल सॉल्यूशन यूज करना है। देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, ये लर्न करना पड़ेगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ऐसे रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। सो यहाँ देखो आपका आ जाएगा y e की पावर x इक्वल्स टू q है मेरा 1/1 प्लस e की पावर 2x, IF फिर आ गया मेरा e की पावर x dx प्लस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपको समझ आएगा बेटा, यहाँ ना ये क्वांटिटी आ गई है e की पावर x, y ऑफ x यहाँ पर आ गया है, मतलब आपको इसकी वैल्यू पूछा है। जैसे आप इसको लिमिट लगाओगे और सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कितनी आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपके लिए नेक्स्ट चैलेंज है बेटा, ये आ गया, अभी आप इसको बोल सकते हो इसमें c इन्वॉल्व है, ठीक है। सो ये जनरल सॉल्यूशन आपका आ गया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 2x, सो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा क्या हो जाएगा, मैं इधर कर रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा y e की पावर x, क्या इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स e की पावर x हो जाएगा, यस। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, tan इनवर्स e की पावर x। आप इसका डेरिवेटिव लो, यू विल गेट e टू द पावर x 1 प्लस e टू द पावर 2x, ये इसका डेरिवेटिव आएगा बेटा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर x प्लस क्या आ जाएगा बेटा c। ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया बेटा इसी को बोला जाता है आपका जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलोगे इसको, इसी को बोला जाता है बेटा जनरल सॉल्यूशन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, ये कर्व जो है बेटा आपका ये पॉइंट से पास हो रहा है, 0, π/2 से पास हो रहा है, मतलब x का वैल्यू मेरा 0 है और y का वैल्यू मेरा π/2 है। चलो इसको यहाँ पुट कर दे, x का वैल्यू 0 है मतलब ये 1 हो जाएगा बेटा, और ये सिंपली आ जाएगा y का वैल्यू कितना है आपका π/2 है, और यहाँ पे आप पुट करोगे तो इट विल बिकम tan इनवर्स 1 प्लस c आ जाएगा। और सबको पता है बेटा tan इनवर्स 1 मतलब 45 होता है प्लस c, सो c इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा बेटा इधर, तो मेरे को π/2 माइनस π/4 मिलेगा, दैट इज मेरे को मिलना है π/4। c का वैल्यू क्या मिलना है मेरे को, c इक्वल्स टू मिल जाना है बेटा मेरे को π/4। अब ये c का वैल्यू ना आप सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में, दैट इज y e की पावर x इक्वल्स टू tan इनवर्स e की पावर x प्लस π/4। अब जो ये इक्वेशन नंबर 2 आया है बेटा इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, मैं इसको GS बोलता हूँ, और ये है बेटा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड
पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो आपका आ गया है। अब आपको जस्ट करना क्या है, अब क्या करो, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड एज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। दोनों साइड ले लो बेटा इसका लिमिट। इसका लिमिट लिया तो क्या आएगा, आपका जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है ये यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x y इक्वल्स टू, इधर लिमिट लिया सो ये क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू क्या है बेटा, इंफिनिटी है। x टेंड्स टू क्या है, इंफिनिटी। सो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी होता है आपका 90, दैट इज पाई बाई 4, पाई बाई 2, और ये आ जाएगा पाई बाई 4। इसको ऐड कर लो सो यू विल गेट 3 पाई बाय कितना आ जाएगा, 6/8, मतलब पाई बाय 4 आ जाएगा। ये रहेगा बेटा इसका ऑप्शन, 3 पाई बाय 4 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ तो यहाँ लिमिट का भी कॉन्सेप्ट यूज किया है, साथ ही साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा आपको ये भी समझाया है। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा। अगर समझ आया हो तो उसको जरूर से लाइक करें बेटा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।